हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप ये देख ही रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आई हूँ, एक स्पेशल व्लॉग लेकर आई हूँ। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए। और स्पेशल है हमारी घर की ये एक सदस्य, आपको दिख रही होगी। हाँ, क्या हुआ नो वहाँ देख। तो ये मेरी डेज़ी है और ये फीमेल डॉग है। इसका नाम डेज़ी है और ये बहुत प्यारी है। और ये ना इंडियन स्पिट्स है, छोटी वाली। ये पोमरेनियन नहीं है। कई लोगों को लगता है कि पोमरेनियन है, लेकिन ये पोमरेनियन नहीं है। ये जो है इंडियन स्पिट्स है। और ये जो है हम लोगों से ना बहुत प्यार करती है, खासकर मुझसे। अच्छा बैठ जाओ, गुड गर्ल। तो ये ना मुझसे बहुत प्यार करती है। जैसे मैं घर पे नहीं रहूँगी तो खाना वाना छोड़ देगी। अभी क्या हुआ था कि रिसेंटली मैं कहीं चली गई थी 3 दिन के लिए। तो इसने जो है बिल्कुल भी खाना नहीं खाया था। और घर वालों ने बोला ये बीमार हो गई है। तो मैंने कहा बीमार नहीं हुई है, ये ड्रामा कर रही है, बहुत ड्रामा करती है ये। मैंने कहा ड्रामा कर रही है। ड्रामा क्या, इसको मेरी याद आ रही थी। ये सच है, ड्रामा तो इसको क्या पता क्या होता है। लेकिन इसने जो है बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। जब मैं आई मैंने इसको एक रोटी दी, दूध दी, इसने तुरंत खा लिया। फिर मैंने इसको दूसरी रोटी दी, दूध दी, इसने वो भी तुरंत खा लिया। तो मैंने कहा अच्छा, तो ये फिर ड्रामा ही था, है ना, डेजी का ड्रामा था। और कई बार पता है क्या, इसको हम खाना देते ये नहीं खाती है। जब कोई इसके कटोरे पे जाएगा तो ये बिल्कुल करने लगे गुर्र गुर्र, ऐसा गुस्सा आ जाता है कि कोई मेरा खाना ना छेड़े। इसको लगता है कि कोई मेरा खाना ना खा ले, है डेजी, ऐसे लगता है इसको, लगता है कि कोई मेरा खाना ना खा ले। तो इसलिए हम लोगों पे एकदम से गुस्सा हो जाती है और घर के और सदस्यों पे भी, मुझ पे भी हो जाती है। तो जब तब हम इसको कुछ नहीं कहते हैं। हाँ, क्या हुआ, वहाँ देखो वहाँ देखो वहाँ देखो, है ना। हेलो गाइस, सबको बोलो हेलो बोलो। अच्छा, ये काट नहीं रही है, ये थोड़ा हल्का सा खेलती है, हाथ को बाइट करती है। डॉग को भी पता होता है कि कितना बाइट करना है। नहीं, दूसरा क्या है कि अगर जैसे हमारे घर में कोई आता है और मुझसे कोई अच्छे से बात कर रहा है तो ये उसे कुछ नहीं कहेगी। और अगर कोई मुझसे थोड़ा चिल्ला रहा है या कोई ऐंठ के बात कर रहा है या ऊंची टोन में बात कर रहा है तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ये जो है उस पर भौंकना शुरू कर देती है। और ये ज़्यादा मस्ती आ रही। फिर ऊपर क्या है कि ये एकदम से भौंकना शुरू कर देगी। इसको पसंद नहीं है कि कोई मतलब मेरे से ऐसे बात करे। और ये और हमारे घर में जब कोई छोटा बच्चा आता है ना तो इसको लगता है कि बस मुझे प्यार करो, किसी को मत करो। अब मेरे गोद में किसी बच्चे को बर्दाश्त भी नहीं करती है। ये क्या करेगी कि एकदम से भौंकना शुरू कर देगी और मेरी गोद में घुसने की कोशिश करती है उस समय। तो अभी आप देख रहे होंगे आराम से धूप सेक रही है। और ये और मैं दोनों, ये भी खाना खा के फ्री हो चुकी है, मैं भी घर के काम से फ्री हो चुकी हूँ। तो ये जो है हम जो है दोनों, है ना डेजी, धूप सेक रहे हैं हम दोनों के दोनों। और फिर इसका थोड़ा सा ख्याल भी रखना पड़ता है। जब मैं इसको लाई थी घर तो 18 दिसंबर 2018 में, तो इसको ना मैं अपना एक कंबल था उसमें लपेट के और रजाई के अंदर रख देती थी। तो वो फील शायद इसको आज भी याद है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही रहती है मेरे साथ जैसे कोई छोटा बच्चा रहता है। बहुत प्यारी है। मैं कहीं से आऊँगी इतनी खुश होगी। मुझे लगता है शायद ही इंसान देख के कोई खुश होता होगा किसी को। ऐसा भी नहीं है, घर के सदस्य तो देखो सभी खुश होते हैं। लेकिन मैं जानवर के बारे में भी बोल रही हूँ कि हम कहीं से भी आते हैं तो डॉग ना हमारे आते ही देखना पूँछ हिलाएगा। पूँछ हिलाने के बाद वो इतना खुश हो जाएगा कि जो है वो दिखाएगा बस मैं ही खुश हूँ। और एकदम से पैरों में पड़ेगा, अपने पंजे जो है हमारे घुटनों पे लगाएगा बार बार और मुझे गोद में उठा, इस तरह से। तो ये जो है बहुत प्यारे से डॉग होते हैं छोटे। इनके अंदर ना इमोशंस बहुत होते हैं। इमोशंस तो सारे डॉग के अंदर होते हैं, लेकिन इनके अंदर भी बहुत सारे इमोशंस होते हैं। और ये अपने मालिक को बहुत प्यार करते हैं। डॉग क्या है, शुरू से ही वफादार जीव रहा है, ये सभी को पता है। आदिकाल से जो है इंसानों का दोस्त रहा है डॉग। तो मैं यही, और इनका थोड़ा ख्याल रखें। जब ये छोटे रहते हैं इनको थोड़ा टीका लगाएं। 7 in 1 आता है, 9 in 1 आता है। यानी 7 in 1 मतलब 7 बीमारियों का एक टीका, 9 in 1 9 बीमारियों का एक टीका। तो इनको जो है टीके आप ज़रूर लगाएं। तो ना आजकल इसकी थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है, ये खाना नहीं खा रही है। पता नहीं इसे क्या हो गया, शायद ज़्यादा ठंडा हो गया या गर्म हो गया। अब हम नहीं समझ सकते इस चीज़ को। तो मैंने इसको थोड़ा सा खुला भी छोड़ा था बाहर। ये थोड़ा घास फूस खा के आई थी और इसने वॉमिटिंग भी कर दी थी। मतलब वॉमिटिंग समझ गए होंगे आप लोग, उल्टी भी कर दी थी। तो पता है कहते हैं लोग कि जब तबीयत ख़राब हो तो डॉग को जो है बाहर छोड़ देना चाहिए। तो मैंने इसको छोड़ दिया था। तो अब देखते हैं, मैं इसको दवाई भी दे रही हूँ। अगर इसकी तबीयत ज़रा ठीक रहेगी तो ठीक है, फिर देखेंगे, नहीं तो क्या करना है। समय समय पे इनको रेबीज़ भी लगाते रहे।
है ना। रेबीज इनको जो है साल भर में एक जरूर लगाएं और रेबीज भी लगाते रहे। और इनको पता है डॉग फूड की ज़्यादा जरूरत नहीं है, 2 रोटी दूध रोटी में ही ये खुश रहते हैं। ऊपर से इसको पसंद है केला, पपीता, संतरा, सेब, और सब्जी में इसको चुकंदर, गाजर, और क्या पसंद है डेजी, कद्दू। जब मैं कद्दू काटती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती है कि इसको लगता है कि मुझे कब देगी कद्दू। तो मैं इसको कद्दू देती हूँ। और कद्दू की ये ना सब्जी भी खाती है जो पकी हुई होती है, कच्चा कद्दू तो खाती है, लेकिन सब्जी। खीरा भी इसे बहुत पसंद। मूंगफली तो इसका इतना टैलेंट इतना है कि अगर मैं इसको एक मूंगफली दे दूँ तो ये बिल्कुल मूंगफली का छिलका अलग कर देगी, बीज खा लेगी। पता नहीं कहाँ से सीखा ये टैलेंट, है ना। तो मुझे लग रहा है और डॉग में भी होगा, इसी में क्या होना है और में भी होगा। तो मैं बस आज यही डेजी के बारे में आपको ये सब बताने वाली थी। और इनको जो है टीका जो है बचपन में बूस्टर इनको ज़रूर लगवाएं। ये इनको खुजली से और कई प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं। खुजली हो गई आपकी, और जो जैसे ना जब ये डॉग जब बूढ़े होते हैं ना, जब इनकी उम्र होती है, बूढ़े हो जाए बैठो ना नो, जब इनकी जो है उम्र होती है तो ये क्या करते हैं, इनके ना अंदर के जो दांत होते हैं ये ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, टुकड़े निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इस बीमारी से भी बचाते हैं। और खुजली, और ये जो आजकल तो थोड़ा सा शेडिंग सीज़न भी है इनका, थोड़ा बाल भी झड़ते हैं, तो वो टीके से जो है इनके बाल भी थोड़ा सा कम झड़ते हैं। बाल झड़ने वाला टीका तो हमें साल भर में लगाना ही चाहिए, एक वो भी अलग से आता है, और हमें इनका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। बाकी इनको डॉग फूड की इतनी ज़रूरत नहीं है, जिसके जो दे सकता है तो दे, जिसका डॉग खाता है खाए, लेकिन ये तो नहीं खाती है, ये पसंद नहीं करती है ना। और अंडा भी इसको ज़्यादा खाती तो है पर इसको पचता थोड़ा कम है, ज़्यादा गर्म चीज़ें इसे पचती नहीं है। तो बस यही बात बता रही थी मैं आज इसकी। तो दोस्तों आप भी अपने डॉग का अच्छे से ख्याल रखें। और अपना ये छोटा सा ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। छोटा सा तो क्या है, हो गया होगा, जितने मिनट का भी हुआ होगा। तो अपना ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। और आप सब खुश रहिए, आपका जीवन मंगलमय हो, और इसी कामना के साथ मैं अपना ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय माता दी।